संकल्प ये हमारा यह है कि हम हर सनातनी को जगाने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं और हर को पहचान कराना चाहते हैं कि आपके द्वारा आपके घर में कितनी बार इन्हें तोड़ा गया, इन लोगों ने कितनी बार हमारी आताइयों ने इस कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा है। हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर, जैसे श्री राम जन्मभूमि पर जो उन्होंने निर्णय दिया है ठीक उसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि पर निर्णय देंगे। और जहाँ असली जो गर्भगृह है, जो मस्जिद बनी हुई है आप देखते होंगे, वो बिल्कुल हिंदुओं की रीति रिवाज से बनी हुई है। और कारागार के जस्ट बगल में जो असली मस्जिद बनी हुई है वहीं पर ही अगर आज खुदाई करवाते हो तो निश्चित ही वहाँ आपको गर्भगृह मिलेगा। और भगवान की और हम सभी सनातनियों की आशा विश्वास है हम वहाँ एक दिन अपना भव्य मंदिर बनाएंगे। अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से हमारे मंदिर तोड़ गए। 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ा गया, 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, हमारी ज़मीनों को कब्जा लिया गया। और ये ताजमहल के ना, ये भी हिंदू मंदिर है, आपको बताता हूँ। आपके शहर में बैठा हूँ आगरा में, ये भी लड़ाई हम लड़ेंगे। सच्चाई मालूम पड़ जाए कि किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 21 तारीख को यहाँ सुनवाई होगी। हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर जीपीआर सिस्टम, डीजीपीएस सिस्टम से यहाँ की जांच कराई जाए और जांच करा के उन तथ्यों को पता किया जाए कि वो विग्रह किस सीढ़ी के नीचे दबे हैं और वहाँ से उन विग्रहों को निकाल करके सर्वे हो, कोर्ट कमिश्नर वहाँ पर जाएं, वहाँ की नक्शा बने। ये हम चाहते हैं, ये माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और हम चाहते हैं कि वो विग्रह निकाल करके मथुरा जहाँ मूल गर्भगृह उनकी वहाँ प्रतिष्ठा कराई जाए। प्रेस विज्ञप्ति। योगी यूथ ब्रिगेड ने कृष्ण जन्मभूमि के साक्ष्यों की लगाई प्रदर्शनी, लिया जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प। प्रदर्शनी में हर चेहरे पर दिखी साक्ष्य देखने की बेचैनी, कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे के गूंजे नारे। आगरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठाकुर केशव देव मंदिर को तोड़ने की कहानी जानने और सुनने की उत्सुकता हर हिंदू में है। अब इसको लेकर जन जागरण भी शुरू हो गया है। अयोध्या राम मंदिर के बाद अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। योगी यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर के नेतृत्व में एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल गोल्डन ताज में श्री कृष्ण जन्मभूमि के साक्ष्यों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शनी देख श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास के बारे में जाना, जिसके बाद पूरे प्रांगण में कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे के नारे गूंजने लगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकियू भानु के प्रदेश सचिव प्रिंस परिवार ने की एवं संचालन भाजयुमो के जिला मंत्री ठा पदम सिंह ने किया। प्रदर्शनी में शाही ईदगाह मस्जिद के पत्थरों में बने प्रतीक चिन्हों के फोटो लोगों ने देखे, जिसमें 1953-56 तक हुई खुदाई में निकली गुप्तकाल की मूर्तियों के चित्र एवं मंदिर पक्ष और ईदगाह पक्ष के बीच 1968 में हुए समझौते की प्रतियां और खसरा खतौनी लगाई गई। मुख्य वक्ता एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना था कि जब तक शरीर में प्राण है मैं इस केस को लड़ता रहूंगा और अपने प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो कि वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद है जहां गर्भगृह स्थित है उसे मुक्त करके रहूंगा। न्यायालय से उम्मीद है कि शीघ्र सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वृंदावन से पधारे योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश मार्गदर्शक मंडल के सदस्य श्री हरिदास पीठाधीश्वर महंत मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज एवं श्री श्री महालक्ष्मी पीठाधीश्वर क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज का कहना था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की भूमि पर मुगलों ने अतिक्रमण करके शाही ईदगाह मस्जिद बनाई है। जो तथ्य इस प्रदर्शनी में रखे गए हैं उनसे पूरी तरह से स्पष्ट है कि वह मंदिर है जिसे मुस्लिम पक्ष को स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए। आयोजनकर्ता योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर का कहना था कि मुगल काल में लाखों मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई। हर मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिलते हैं। करोड़ों हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। किसी दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से वह घर उसका नहीं हो जाता। जो हमारा था हम उसे लेकर रहेंगे। ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह मस्जिद का सवै होना चाहिए। श्यामानंद पंडित जी, बिशन सिंह चाहर, प्रिंस पुरवार, पदम सिंह, सोनू शर्मा, अर्जुन उपाध्याय, हरिओम तोमर, राघव शर्मा, नरेंद्र चौहान, रोहित कुमार, कन्हैया सक्सेना, सचिन तोमर, विजय तोमर, अमित लालवानी, शिवम शर्मा, अमित तोमर आदि मौजूद रहे। योगी
यूथ ब्रिगेड। देखिए, योगी यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के साक्ष्यों की आज प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा। इस प्रदर्शनी में वो तथ्य और वो सबूत दिखाए गए जो इस चीज को स्पष्ट करते हैं कि जो वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद है वही हमारा असल श्री कृष्ण जन्म स्थान है, गर्भगृह है, कारागार है, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये होटल गोल्डन ताज या ताज नगरी में ये कार्यक्रम संतों के सानिध्य में हुआ है, जिसमें हमारे श्रीधाम वृंदावन से पूज्य गुरुदेव महाराज श्री हरिदास पीठाधीश्वर महंत मुनि वैष्णव जी महाराज आए, क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज पधारे और इस मुख्य वक्ता के रूप में हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और मुख्य वक्ता एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह जी सहित अन्य और भी अतिथियां हमारे दूर दराज से पधारे हैं। ये संकल्प यहाँ सैकड़ों लोगों को दिलाया गया है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि को हम मुक्त नहीं कर लेंगे उन जिहादियों से, उन आताताइयों से, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जो हमारा था हम उसे लेकर रहेंगे। किसी दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से वो घर उसका नहीं हो जाता। जो हमारा था वो हमारा ही। आज अग्रसेन की धरती जो आगरा है, यहाँ से ही बहुत युद्ध लड़े गए, यहाँ से बहुत क्रांतिकारी इन्होंने जन्म लिया। ठीक उसी प्रकार से आज योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के तत्वाधान में कृष्ण जन्मभूमि न्यास के परम उस स्नेह से, उसकी परिश्रम से आज यहाँ हम लोगों ने जो तत्व हैं कृष्ण जन्मभूमि के वो हम लोगों ने यहाँ रखे। हमारे पास सारे इतिहासकारों के, चाहे बाइबल में, चाहे ईसाई मुस्लिम के हों, चाहे मुस्लिम को हों, चाहे कम्युनिस्ट के हों, चाहे हमारे जितने भी हमारे इतिहास हैं, हमने आज प्रदर्शनी के रूप में लगाया यहाँ। और सारे तथ्य हम लोगों ने यहाँ समाज को जागृत करने के लिए रखा। संकल्प ये हमारा यह है कि हम हर सनातनी को जगाने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं और हर को पहचान कराना चाहते हैं कि आपके द्वारा आपके घर में कितनी बार इन्हें तोड़ा गया, इन लोगों ने कितनी बार हमारी आताइयों ने इस कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा है। और उसे जागृत करने के लिए, लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए ये आज हम लोगों ने बैठक पहली आज अध्यक्ष आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय तोमर जी के परम से सानिध्य में आज कार्यक्रम किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे धरती से बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा स्वरूप लेगी और आने वाले समय में हर घर में ये कृष्ण लला के बारे में जानकारी पहुंचेगी और एकत्रित होंगे। हम जल्दी से जल्द वहां पर भव्य मंदिर बनाएंगे, क्योंकि भूमि हमारी है। हम अपनी भूमि के लिए लड़ रहे हैं, किसी दूसरे की भूमि के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित 70 साल से जो दंश झेल रहे थे अब नहीं झेलेंगे, जो सनातन धर्म की सरकारें हैं। और निश्चित ही हम लोग इस पर अपने मुला लगेंगे। क्या गुरुजी हम ये कहना चाहेंगे कहाँ तक पहुँचे कृष्ण लला मुक्ति के लिए? अब तक हम लोगों ने जितने भी साक्ष्य हम लोगों ने कोर्ट में रखे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साक्ष्यों के आधार पर हमें जल्दी से जल्द हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि आताई उनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई भी उसके पास नहीं। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। हमने इतिहासकारों के जो उन्होंने लिखा वो हम लोग पेश कर दिए हैं। हमारी भूमि की जो हमारे पास थी वो भी लैंड की हमने की, कृष्णदेव जी की 13.7 एकड़ भूमि थी, वो भी हम लोगों ने कोर्ट में दी है। जितने भी हमारी नगर पालिका नगर निगम की जितने भी हमारे पास साक्ष्य थे वो हम लोगों ने सब पेश किया है। हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर, जैसे श्री राम जन्मभूमि पर जो उन्होंने निर्णय दिया है ठीक उसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि पर निर्णय देंगे। और जहाँ असली जो गर्भगृह है, जो मस्जिद बनी हुई है, आप देखते होंगे वो बिल्कुल हिंदुओं की रीति रिवाज से बनी हुई है। और कारागार के जस्ट बगल में जो असली मस्जिद बनी हुई है वहीं पर ही अगर आज खुदाई करवाते हो तो निश्चित ही वहाँ आपको गर्भगृह मिलेगा। और भगवान की और हम सभी सनातनियों की आशा विश्वास है हम वहाँ एक दिन अपना भव्य इतिहास को इस तरह से लिखा गया, चाहे वो जौहर हो, चाहे हमारे महाराणा प्रताप रहे हों, चाहे शिवाजी महाराज रहे हों, सबको इस तरह से लिखा गया कि जो सत्य था सत्य सबके सामने नहीं आने दिया गया। अब हमारा उद्देश्य है कि सत्य सबके सामने आना चाहिए, जो हकीकत है वो प्रत्येक सनातनी जाने।
हमारा उद्देश्य है कि हम इस सत्य को और इन तथ्यों को प्रत्येक हिंदू तक, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गली मोहल्ला और शहर शहर जा कर के प्रदर्शनी के माध्यम से हम उनको अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से हमारे मंदिर तोड़ गए। 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ा गया, 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, हमारी ज़मीनों को कब्जा लिया गया। और ये ताजमहल के ना, ये भी हिंदू मंदिर है, आपको बताता हूँ। आपके शहर में बैठा हूँ, आगरा में, ये भी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये भी लड़ाई हम लड़ेंगे। और जितने भी हिंदू मंदिर हैं जिन्हें तोड़ के मस्जिद बनाई गई हैं, सबका डाटा हमने इकट्ठा किया है। अभी ये लड़ाई मथुरा पर कंसंट्रेट की हुई है, लेकिन हम इन प्रदर्शनियों के माध्यम से, जन जागरण अभियान के द्वारा सनातन धर्म को जगा रहे हैं, एक अलग देना चाहते हैं पूरे देश में। और जितने भी तथ्य हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वो नगर निगम का रिकॉर्ड हो, चाहे इतिहासकारों की पुस्तकें हों, जितने भी तथ्य हैं उन सब तथ्यों को हम सब लोगों के सामने रख रहे हैं, जिससे कि उन्हें सच्चाई मालूम पड़ जाए कि किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यह प्रदर्शनी रखी है। महेंद्र जी, शाही जामा मस्जिद मामले में कितनी तारीखें हो चुकी है? क्या अभी तक प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई जवाब दिया गया है और अगली तारीख कब है? देखिए, इसको लेकर के सबसे पहला केस हमने मथुरा कोर्ट में दाखिल किया था 23 दिसंबर 2022 को, और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि हमारे जो इष्ट हैं केशव राय, मंदिर तोड़ करके उन विग्रहों को ले जा करके, जहाँ आरा की मस्जिद कहते हैं, इसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, उसकी सीढ़ियों में लगा दी गई जिसको पैरों से चढ़ते उतरते, उसको लेके केस दाखिल किया। हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया उसमें, और उसमें जामा मस्जिद को भी पार्टी बनाया। लेकिन जामा मस्जिद पार्टी के लोग जान के हाजिर नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि ये लिंगर ऑन रहे, किसी तरह से मामला टलता रहे। इसको लेकर आगरा में भी केस दाखिल हुए हैं। अब केस विधिवत रूप से उनकी प्रोसीडिंग मथुरा कोर्ट में भी चल रही है। अब हाई कोर्ट में चली गई है प्रोसीडिंग मथुरा वाली तो, लेकिन आगरा कोर्ट में चल रही है। और आगरा कोर्ट में मेरे ख्याल से इसमें 21 तारीख लगी है। 21 तारीख को यहाँ सुनवाई होगी। हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर GPR सिस्टम, DGPS सिस्टम से यहाँ की जांच कराई जाए, और जांच करा के उन तथ्यों को पता किया जाए कि वो विग्रह किस सीढ़ी के नीचे दबे हैं, और वहाँ से उन विग्रहों को निकाल करके सर्वे हो, कोर्ट कमिश्नर वहाँ पर जाएं, वहाँ की नक्शा बने। ये हम चाहते हैं, ये माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और हम चाहते हैं कि वो विग्रह निकाल करके मथुरा जहाँ मूल गर्भगृह है उनकी वहाँ प्रतिष्ठा कराई जाए।